टॉपिक में हमने ये देखना था कि हम एक डाटाबेस को फ्रंट एंड और बैक एंड कैसे कनेक्ट करा सकते हैं। सबसे पहले हम एक डाटाबेस बनाएंगे जिसमें हम फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले एक हम डाटाबेस लेंगे। जिसका नाम रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें मैंने एक डाटाबेस बनाई है रजिस्ट्रेशन के नाम से। इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया है। नेम, ईमेल और एज, और इस टेबल का नाम स्टूडेंट है। तो हम इसके लिए कोडिंग करेंगे कि हम फ्रंट एंड और बैक एंड को कैसे कनेक्ट करेंगे। जिसके लिए जो हमने कोड लिखा है registration.php। जैसे हम फ्रंट एंड और बैक एंड को मिलाने के लिए मिलाते हैं, पहले हम वो करेंगे। HTML में हम अपना सबसे पहले फ्रंट एरर बनाएंगे। तो इस फ्रंट एरर को हमने फ्रॉम मेथड के थ्रू रजिस्ट्रेशन को कनेक्ट करवाया। बैक एंड को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करवाया। इसके अंदर हमने जो इनपुट दिया है वो हमने टाइप्स दे दिए। 3 चीज़ें नेम, ईमेल और एज, तीनों एंटर करवा दिए और एक सबमिट का बटन रख दिया। और यहाँ पे हमने फॉर्म और HTML को क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हमारी फ्रंट एंड कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हमने PHP में जैसे हम फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए वैल्यूज़ को हमने रिसीव करना होता था, उसके लिए हम PHP का कोड लगाते थे। वैसे हमने इसमें कोड लगाना था, वो एक वेरिएबल हमारे पास होता था। तो हमारे पास 3 चीज़ें थी, नेम, ईमेल और एज। 3 वेरिएबल क्रिएट करें, $name, $email, $age। और हमने रिक्वेस्ट के फंक्शन के थ्रू इन तीनों को कॉल करवा दिया। उसके बाद एक कोड ऑफ 9 है जिसके थ्रू हम कनेक्शन करवाएंगे। मतलब कि जो हम SQL की डाटाबेस है उसको कनेक्शन करवाएंगे। इसका एक सिंपल सा फंक्शन है $connection MySQL connect, और इसमें हम अपना एड्रेस लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है यूज़र नेम, और जो हमारे पास पासवर्ड होता है वो कुछ नहीं होता। और लास्ट पे हम लिखते हैं अपनी डाटाबेस, और हमारे पास जो डाटाबेस थी वो है रजिस्ट्रेशन के नाम थे। अगर डाटाबेस हमारी बैक एंड के साथ कनेक्ट होगी तो हम कहेंगे कि हमें ईगो करवा दो। और आगे हम देखेंगे जो हमारे पास डाटा है उसको हम एंटर करवा सके थ्रू MyHTML। तो मैंने इसमें लिखा है $SQL insert into student name, और इसके अंदर मैंने अपने वेरिएबल्स को एंटर करवा दिया है। और उसके बाद जब हम यहाँ पे नेम लिखेंगे जो बैक एंड होगा वो उससे रिसीव करेगा। इस तरह हमारा अब एक कनेक्शन बन जाएगा। इन दोनों को क्वेरीज चलाने, इन दोनों
क्यूरीज को चलाने के लिए हम SQL को यूज़ करेंगे। और अब हमारे पास जो ये क्यूरी है दोनों एक्शन को स्टार्ट करवाएगी। और अगर हम इसको जाकर रन करवाएं तो हम देखते हैं हमारे पास क्या बना है। ये देखें कनेक्टेड डाटा, जो मेरी डाटाबेस है वो बैकएंड से कनेक्ट है। और मैं यहाँ पे अपना नेम एंटर करवाती हूँ और एज ऐड करवा देती हूँ। ये मेरा सबमिट हो चुका है। अब अगर जाकर मैं रजिस्ट्रेशन के टेबल में देखूँ, यहाँ पे हम रिफ़्रेश कर लेते हैं और मेरे पास यहाँ पे डाटा सेव हो गया। आयशा, उसकी ईमेल और इसकी एज है। और मैंने एक और बनाया और उसका नाम मैंने रखा con.php। इसके लिए मैंने एक डाटाबेस क्रिएट किया जिसको मैंने कॉन्टैक्ट्स का नाम दिया। पिछले वाले को हमने रजिस्ट्रेशन का नाम दिया था, इसको हम कॉन्टैक्ट्स का नाम दिया। और इस टेबल में मैंने 3 कॉलम बनाए हैं। फुल नेम, सब्जेक्ट और मैसेज। जैसे हमने पहले कोडिंग की थी वैसे इसके लिए भी हमने कोडिंग अब करनी है। अब हम इसका फ्रंट एंड भी बनाएंगे और बैक एंड भी बनाएंगे और इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। HTML इसके वेरिएबल्स को हम कॉल करवाएंगे। उसके बाद हमने डॉलर कनेक्शन का अब हमने सारा कुछ वैसे ही जैसे हमने पिछले कोड में किया था, सारा कुछ हम वैसे ही इसमें भी करेंगे जैसे हमने पिछले कोड में किया था। सारा कुछ वैसे हमने डॉलर सारा कुछ वैसे लिखा है। और अगर अब हम इसे रन करें तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे हमने नेम दिया है मैसेज, अब मैं सबमिट करती हूँ और डाटाबेस में देखती हूँ क्या ये सबमिट हुआ है और ये सबमिट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारी फ्रंट एंड और बैक एंड के साथ कनेक्ट
कनेक्ट हो गया। इस मेथड के थ्रू हम बैक एंड और फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे डेटाबेस से।